Good evening, everyone. Assalamu alaikum. This is Parvez Khan, your life coach, and today we are going to talk about a very important topic, the virtual aids and technology in public speaking. कि वर्चुअल एड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कैसे असरदार बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि खास तौर से वर्चुअल एड्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पब्लिक स्पीकिंग में कैसे करें, इसके बारे में होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा, उसमें कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आए, स्पेशली जब आप अपना पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तब। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द पावर ऑफ विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इन पब्लिक स्पीकिंग। अब इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है? तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने जो आपको फोटो लगाया है ना, इट इज कॉल्ड द टेड टॉक। यानी सबसे एडवांस मेथड है ये पब्लिक स्पीकिंग का, टेड टॉक। टेड टॉक में होता ये है कि एक स्पीकर होता है, उसके हाथ में एक एक रिमोट कंट्रोल जैसा एक डिवाइस होता है और उसके ओवरहेड, साइड हेड, उसके स्क्रीन लगी होती है। वो जब भी ऑडियंस को कुछ समझा रहा होता है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, साइमल्टेनियसली सेम टाइम, उसी वक्त वो कुछ पिक्चर्स, ग्राफिक्स उन स्क्रीन पे प्ले कर रहा होता है। उसकी वजह यह है कि जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं अपनी कोई पैगाम देना चाह रहा हूं, तो मेरी बात के साथ अगर कुछ विजुअल एड्स होंगे, कुछ फोटोज होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, कोई ग्राफ होगा, कोई चार्ट होगा, तो मेरी ऑडियंस को मेरा मैसेज समझने में आसानी होगी। लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स टू मेक योर पब्लिक स्पीकिंग मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो ये करता कैसे? सी, सो when we use visual aids and technology in public speaking, it helps us to engage our audience. It helps us to clarify our message. हमारा मैसेज क्लैरिफाई करने में हमारी मदद करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वट एवर मैसेज यू आर शेयरिंग विथ योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस के साथ जो कुछ भी मैसेज शेयर कर रहे हो, आपकी ऑडियंस को वो मैसेज समझने में, उसको रिटेन करने में और टाइम पर पढ़ने पर उसको रिकॉल करने में उनके लिए आसानी होती है। तो इसलिए विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये तीन इंपॉर्टेंट वजूहात की वजह से हमको इस्तेमाल करना है। आई रिपीट, विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी helps us to engage our audience, to clarify our message, and it helps our audience to memorize it, to retain it, and to recall it जब भी इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, now we'll go ahead and we'll have a little introduction of mine, why I'm talking about public speaking. So, my dear friends, my name is Parvez Khan and I am an international trainer of neuro-linguistic programming, certified by American Board of NLP, ANLP UK। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, टीम बिल्डिंग लीडरशिप ट्रेनर हूँ, मैं एक बिहेवियर थेरापिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक इंटरव्यू एक्सपर्ट हूँ और अभी तक मैंने अपने करियर में मोर देन 1000 पब्लिक टॉक्स दिए। 1000 से ज्यादा मैं पब्लिक टॉक कर चुका हूं। 500 से ज्यादा मेरे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो चुके हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्पीकिंग होता है, क्योंकि मेरे पास सामने ऑडियंस 50, 100, 200 का ऑडियंस बैठा होता है। सो व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू द टिप्स एंड टेक्निक्स अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज आई माई सेल्फ प्रैक्टिस इट अ लॉट। So whatever I'm sharing with you, it is from my own experiences, right? इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग दी है, तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स है जिनके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और ट्रेनिंग देता हूँ मतलब उस समय पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि जब सामने 100-200 का क्राउड है तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक स्पीकिंग बनती है। तो ये सारे क्लाइंट है जिनके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक क्यों जरूरी है? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि विजुअल एड्स क्या होते हैं।
तो देखिए, विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग करते समय अगर हम कुछ फोटोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे विजुअल एड्स हो गए। ठीक है। अब ये विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी हमको किस तरह से हेल्प करती है? तो देखिए, सबसे कॉमन जो हम कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, स्लाइड्स। हम जो स्लाइड इस्तेमाल करते हैं वो भी विजुअल एड्स, ठीक है। उससे थोड़ा आगे बढ़े तो AR, AI टूल्स, VR टूल्स, ये ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आज की डेट में पब्लिक स्पीकिंग में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अब विजुअल टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है? तो देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जब आप विजुअल टूल्स इस्तेमाल करते हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है उसकी एफिशिएंसी 65% बढ़ जाती है। और बिना विजुअल एड्स, बिना टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ 10% रह जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग का एफिशिएंसी बढ़े, सो यूज विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इन योर पब्लिक स्पीकिंग। नाउ, कुछ टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स और कुछ टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे ट्रेडिशनल व्हाइट बोर्ड जो हम यूज करते हैं वो भी विजुअल एड्स है। प्रॉप्स हम यूज करते हैं, कुछ चीजें, ऑब्जेक्ट्स हम हाथ में रखते हैं, वो भी विजुअल एड्स का एग्जांपल है। डिजिटल विजुअल एड्स क्या है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स। ओके। और अभी लेटेस्ट में जो इमर्जिंग ट्रेंड चल रहा है, VR, वर्चुअल रियलिटी, ये भी एक टाइप है वर्चुअल एड्स का। उसी के साथ साथ AI के वॉइस टूल्स, AI के वीडियो टूल्स और भी बहुत सारे टूल्स अभी दिन ब दिन इमर्ज हो रहे हैं। तो ये सारे टूल्स हमें मदद करते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप विजुअल एड्स यूज करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए, विजुअल एड्स जब भी हम यूज करते हैं, ये हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारी पब्लिक स्पीकिंग को सिंप्लीफाई करता है, हमारी ऑडियंस को इंगेज करता है, और हमारी ऑडियंस को हमारा मैसेज समझने में मदद करता है, उसको याद रखने में मदद करता है, और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है विजुअल एड्स का पब्लिक स्पीकिंग में इस्तेमाल करने का। ठीक है। इसी के साथ साथ, अब जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ डूज और डोंट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ डूज क्या है? कि कम से कम टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाए, कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल किया गया, आपका बैकग्राउंड और आपका टेक्स्ट ये अपोजिट उसमें कलर में होना चाहिए। ठीक है। और जो भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करने जा रहे हो उसको पहले प्रैक्टिस कर लो। अगर आप स्क्रीन यूज कर रहे हो पहले प्रैक्टिस करो, अगर आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो उसको पहले प्रैक्टिस करो, अगर आप रिमोट यूज कर रहे हो पहले उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। यानी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उसकी रिहर्सल करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि एन पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके अल्टरनेटिव्स भी तैयार रखो, अल्टरनेटिव्स भी तैयार रखो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम स्क्रीन को लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और कभी कभी वो लैपटॉप वायरलेस कनेक्ट नहीं हो पाता है या वायर मैच नहीं करता है। तो अपनी मोबाइल फोन में अपना PPT तैयार रखो कि जरूरत पड़ने पर मैं अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट स्क्रीन से कनेक्ट कर दूं और मेरा प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। ऐसा कई बार मेरे साथ कई बार हुआ है कि लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पाया, मैंने सेम PPT अपने फोन में रखा और फोन से कनेक्ट कर दिया। ऑडियंस को पता ही नहीं कि कनेक्ट कहां से हुआ, लैपटॉप से कनेक्ट हुआ या फोन से कनेक्ट हुआ। ठीक है। तो कभी भी टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल करो और उसके अल्टरनेटिव्स तैयार रखो। ठीक है। इसी के साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन को, जो भी आप विजुअल एड्स बता रहे हो, है ना, जो भी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, इसको ज्यादा मेसी मत करो। ठीक है। बहुत ज्यादा मेसी, बहुत ज्यादा गिचमिच, बहुत ज्यादा स्टफ मत डाल दो उसमें। ठीक है। और प्रेजेंटेशन देते समय, पब्लिक स्पीकिंग करते समय, जब भी आप कोई विजुअल एड्स दिखा रहे हो, कोशिश करें आप उसको कम से कम देखें। आपको तो वो बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, आपकी ऑडियंस उसको देखेगी। आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा बॉडी पोस्चर, आपका पूरा फेस, आपका आई कांटेक्ट आपकी ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। रिमेंबर द बेसिक रूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, नेवर शो योर बैक टू योर ऑडियंस। अपनी पीठ कभी भी ऑडियंस को नहीं दिखाना। तो अगर आप खुद स्क्रीन पढ़ने में लग गए तो फिर आपकी ऑडियंस को आपकी पीठ दिख रही है, और पीठ दिखने का मतलब यह है कि आप ऑडियंस से डिस्कनेक्ट। ठीक है।
तो कभी भी खुद स्लाइड रीडिंग नहीं करना है। आप लैपटॉप रख सकते हो सामने, आप लैपटॉप पे देख सकते हो, लेकिन जो पीछे का स्क्रीन है वो ऑडियंस देखेगी, आप उस पर नहीं देखेंगे। ठीक है। ठीक है? एक और, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर दे रहे हो, ठीक है, और अब आपको स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसको ब्लैकआउट कर दो और अपनी ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ रखो। ठीक है। और अपनी जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी ऑडियंस को एंगेज रखो। क्योंकि अगर आप ओरली इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो लेकिन आपकी स्क्रीन चालू है, तो आधी ऑडियंस स्क्रीन देख रही है, आधी ऑडियंस आपको देख रही है। तो अगर स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसको ब्लैकआउट कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है। ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो और आप जो मैसेज देना चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो उसको रिसीव। ठीक है। तो ये होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैसी नहीं करना है स्क्रीन को। ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव और सिंपल रखना है। अब यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा स्टीव जॉब की। हम सभी जानते हैं स्टीव जॉब कितना सक्सेसफुल इंसान रहा है, आईफोन जिसने बनाया, एप्पल का फाउंडर। ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है कि स्टीव जॉब के सक्सेस के पीछे 7 स्किल्स थे, 7 स्किल्स की वजह से वो इतना सक्सेसफुल था। और उसमें से एक स्किल थी उसकी पब्लिक स्पीकिंग, उसकी स्टोरी टेलिंग। अपनी स्टोरी टेलिंग, अपने प्रेजेंटेशन की वजह से वो इतना सक्सेसफुल रहा। आप देखेंगे उसने जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो पहले स्क्रीन, स्टेज पर आता था, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा स्टफ नहीं रखता था, एक मैसेज के साथ आता था। यानी जब भी वो आईपॉड, आईफोन, ठीक है, या आईट्यून लॉन्च कर रहा है, तो स्क्रीन पर एक मैसेज के साथ आता था, वन मोर थिंग। यानी एक मैसेज रखता था स्क्रीन पर, और धीरे 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 अपनी स्टोरी सुनाता था, अपनी बातों में ऑडियंस को एंगेज करता था, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था, और फिर एक फोटो के साथ लॉन्च हो जाता था। तो यहां स्टीव जॉब क्या करता था, मिनिमम मटेरियल ऑन स्क्रीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। उसके हाथ में आप देखना हमेशा रिमोट होता था। ठीक है। तो इससे इंपैक्ट ये होता था, तो जितनी ऑडियंस वहां आई है, जितने लोग वहां आए, वो कनेक्ट हो जाते थे, और उनको लगता था ये हमारी जरूरत है। उनको ये लगता ही नहीं था कि स्टीव जॉब अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उनको ये लगता था अरे हमें इसी की जरूरत थी। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक स्पीकिंग में, प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स का क्या रोल है। तो स्टीव जॉब इज द बेस्ट एग्जांपल। सबसे अच्छे विजुअल एड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्टीव जॉब ने अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में फैलाया, और लोग दीवानों की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर हम स्टीव जॉब की प्रेजेंटेशन से एग्जांपल ले सकते हैं ना। अब पब्लिक स्पीकिंग का फ्यूचर क्या है। ठीक है। फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर में अब क्या विजुअल एड्स होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो याद रखिए, आज ही, आज की डेट में ही बहुत सारे विजुअल एड्स आ चुके हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, अलग अलग तरह के गैजेट्स, स्क्रीन आ चुके हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जूम, अगर हम जूम मीटिंग करते हैं, तो आप देखो जूम में कितने फीचर्स हैं। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप ये फीचर चेंज कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, आप प्रॉप्स ला सकते हो, आप फोटोज लगा सकते हो, आप वीडियोस लगा सकते हो। ठीक है। तो जूम एक एग्जाम्पल है। उसी के साथ साथ रियल टाइम ट्रांसलेशन, यानी आज अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी में बोलता है और टेक्नोलॉजी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही है। कोई इंग्लिश बोलता है, टेक्नोलॉजी उसको रियल टाइम हिंदी में कन्वर्ट कर रही है, उर्दू में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है। तो ऐसे कई एड्स आज की डेट में आ चुके हैं। ठीक है। और फ्यूचर में और भी आने वाले। ठीक है। तो माय क्वेश्चन टू यू, विच इज योर फेवरेट टेक्नोलॉजी टू यूज इन पब्लिक स्पीकिंग। चूज इट, practice it, and enjoy it, so that you can make your public speaking more effective, efficient, and easy to understand by your audience. Now we'll go for the conclusion. तो हमारे इस सेशन का कंक्लूजन ये है कि विजुअल टूल्स बूस्ट द क्लैरिटी ऑफ द मेमोरी। जो कोई ऑडियंस आपका प्रेजेंटेशन देख रही है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग सुन रही है, उनकी मेमोरी में क्लैरिटी आती है, और जो कुछ मैसेज आप दे रहे हो, वो उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी
इज अ टूल एंड नॉट अ क्रच। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हमारे प्रेजेंटेशन को, हमारी पब्लिक स्पीकिंग को आसान बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। लेकिन याद रहे, टेक्नोलॉजी बैसाखी ना बनने पाए। टेक्नोलॉजी है तो अच्छी बात है, मेरा पब्लिक स्पीकिंग और इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं पब्लिक स्पीकिंग देने के लिए आया और लाइट चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा पब्लिक स्पीकिंग कैंसिल हो जाएगा, नहीं। वो एक एड है, इसलिए उसको एड कहा गया है ना, उसको सपोर्टिंग डिवाइस कहा गया है। तो याद रहे, पब्लिक स्पीकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका अपना प्रेजेंस, आपका अपना कम्युनिकेशन, आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड जेस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी वॉइस, आपकी टोन, आपकी स्पीड। ये सारी चीजें तो आप खुद कैरी कर रहे हो। तो चाहे टेक्नोलॉजी रहे या ना रहे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, चाहे टाइम पर कोई डिवाइस, कोई गैजेट काम करे ना करे, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ये एक टूल है, सपोर्टिंग एड है, ठीक है। लेकिन टाइम पर अगर वो ना हो तो आपका शो रुकना नहीं चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन विद और विदाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, which visual tools and which technology are you going to use in your next public speaking? Please let us know. So it was all about the power of visual aids and technology in public speaking. Now, there is a very famous quote by Paul Rand that design is the silent ambassador of your brand. यानी आप जो कुछ भी डिजाइन करते हो ना, वो एक साइलेंट एम्बेसडर है आपके मैसेज का। ठीक है। तो कुछ चीजें अगर आप अल्फाजों से बयान नहीं कर पाए, विजुअल एड्स ने वो मैसेज देना चाहिए आपकी ऑडियंस। चलिए, सो नाउ एट द एंड, थैंक यू सो मच for listening to me, for attending this session, and I hope this session will help you. And for more learning, for more understanding about public speaking, communication, mindset, attitude, confidence, you can connect to me on internet as Ask Parvez Khan. Thank you so much once again, and I wish you all the best for your upcoming public speaking events. See you again. Take care.